Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का स्पेशल जीके का क्लास चल रहा था जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी टेक्निकल एग्ज़ाम को फोकस करते हुए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कॉमन होता है, जिसमें हम आज स्पेशल साइंस को डील करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है विटामिन्स। ओके, सो जो स्टूडेंट्स भी आज पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो प्रॉपर आप चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट के थ्रू हमारे स्पेशल जीके की क्लास को वॉच कीजिए। ओके, सो सभी जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेशन में। देखिए, आज हम साइंस का टॉपिक लाए हैं जिसमें हम विटामिन्स को आपको पढ़ाने वाले हैं और हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि एग्जामिनर आपसे कैसे और क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से हमारे साथ। वेट, अरे क्या हुआ? यस, सो देखिएगा आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या फिर विटामिन से किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर उसके जो सोर्सेज होते हैं उस पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेंगे, पूछेंगे, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिएगा हमारे साथ। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम बहुत ब्रीफली विटामिन्स को एक्सप्लेन करते हैं कि किसने खोज की थी। वसा में फेड में सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन से होते हैं, विटामिन्स की खोज कब कहाँ कैसे की गई, ये सब चीज़ें सारी बातें हम आपको जब डिटेल में पढ़ते हैं, चूँकि अभी हम थोड़ा सा एज अ क्रैश कोर्स, मतलब हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, इसलिए आप देखिएगा हमारे साथ। क्योंकि आई होप आपको स्क्रीन विजिबल क्लियर हो रही होगी। तो हमारा आज का सेशन रहने वाला है साइंस में हम विटामिन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उसके रासायनिक नेम, मतलब उनके जो केमिकल नेम है, या फिर उस किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से। आपको सबसे पहले स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा विटामिन ए। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। ठीक है, वेट, हमने आपसे पूछा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे रेटिनॉल। ठीक है, इसी तरह हमने आपसे अगर पूछा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए, तो आप बोलेंगे थायमिन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछते हैं, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको क्या पता होना चाहिए? देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, अब आपसे पूछ लेंगे कि विटामिन ए के सोर्सेस क्या क्या हैं, तो आप क्या बोलेंगे? गाजर, दूध, अंडा और फल। मतलब विटामिन, आपको इतना याद रखना है कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और उसके जो सोर्सेस हैं वो एग्स, कैरेट, मिल्क और फ्रूट्स। ओके, इसी तरह विटामिन बी1 को देखिए, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसके जो सोर्सेज हैं वो आलू, मूंगफली और सब्जियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा सेशन को, और प्रॉपर वे में अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। देन विटामिन बी3 देखिए, वेट, बी2, सॉरी, बी1 थायमिन, बी2 क्या होता है? राइबोफ्लाविन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? राइबोफ्लाविन। ठीक है, किस कमी विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है? आंखों का रोग होता है, त्वचा मतलब स्किन डैमेज होता है। ठीक है, और इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? वही सेम है, सब्जियां, दूध और अंडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा विटामिन बी3। विटामिन बी3 पेंटाथिनिक अम्ल, रासायनिक नाम क्या है? बेसिकली आपसे विटामिन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उस विटामिन का
केमिकल नेम उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके सोर्सेस क्या हैं। बस ये एक विटामिन से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो विटामिन B3 का क्या नाम है, पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथेनिक अम्ल, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद और पैरों में जलन, ठीक है। उसके बाद इसके जो सोर्सेज हैं वो टमाटर, मूंगफली, दूध और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन B5 की बात कर रहे हैं हम। B5 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड या नियोसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेंगे विटामिन B5 का रासायनिक नेम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नियासिन या निकोटिनेमाइड। इससे क्या होता है, पेलाग्रा। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, B5, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या है, मूंगफली, आलू, मांस, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके B5 के सोर्सेज हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम विटामिन पढ़ रहे हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, सारे विटामिन के उनके रासायनिक नाम देख रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात, तो बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए इन सेशंस के आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। फिर विटामिन B6 पे आए हम। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। B6 की कमी से एनीमिया होता है, स्किन डिसीज होती है, ठीक है। फिर दूध, मांस और सब्जी क्या है, इसके सोर्सेज हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विटामिन हमारा कौन सा निकल कर आ रहा है, विटामिन B7, जिसको हम HB बोलते हैं। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बायोटीन, ठीक है। विटामिन B7 को हम और क्या बोलते हैं, HB बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B7 की कमी से क्या होगा, बालों का गिरना, चर्म रोग होता है, और इसके जो सोर्सेज हैं वो व्हीट और ईस्ट होता है, ठीक है। विटामिन B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए इस सेशन को। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे विटामिन B12 का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, साइनोकोबालेमिन। एनीमिया रोग होता है इससे, पांडु रोग होता है, और ये सब चीज़ें इसकी सोर्स हैं, दूध, मांस और ये जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि विटामिन C का रासायनिक नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, स्कॉर्बिक एसिड। फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है स्कर्बी किस विटामिन की कमी से होती है, तो आप क्या बोलते हैं, विटामिन C। तो आपको याद रखना है स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। मसूड़ों का फूलना भी विटामिन C की कमी से होता है। और विटामिन C के जो सोर्स होते हैं वो स्पेशली जो खट्टे फ्रूट्स नहीं होते हैं, जैसे हमारा ऑरेंज होता है, लेमन होता है, या फिर आंवला होता है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो विटामिन C के सोर्सेज होते हैं। देन नेक्स्ट देखिएगा विटामिन D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन D का जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या भूलेंगे, रिकेट्स। विटामिन D के लिए हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, विटामिन D, ठीक है। तो विटामिन D से आपको क्या याद रखना है, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन D पाया जाता है, तो वही सोर्स होता है हमारे विटामिन D का। और दूध और अंडा भी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा विटामिन D हो गया। देन नेक्स्ट देखिएगा विटामिन E, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और जनन शक्ति को कम करना, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जनन शक्ति किस विटामिन की कमी से कम होती है, तो आप बोलेंगे विटामिन E, ठीक है। इसके लिए हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, ये इसके सोर्सेज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, पिलोक्विनोन, ठीक है। और इससे क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे 2-3 क्वेश्चंस तो एग्जामिनर, रतौंधी किस कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, रक्त का थक्का
किस विटामिन की कमी से बनता है, ये सब चीज़ें आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको क्या बोलना है, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के कारण, ठीक है, और इसके जो सोर्सेज हैं वो हरी सब्जियां और दूध है। समझ आ रही है बात कि हमने अभी कितने विटामिन देखे हैं। सबसे पहले हमने विटामिन ए देखा, फिर B1 देखा, फिर B2 देखा, फिर B3 देखा, B5 देखा, B7 देखा, विटामिन सी, विटामिन डी देखा। तो ये सारे विटामिन के आपको मेजरली 3 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। एक तो इनका रासायनिक नाम याद होना चाहिए, इनके सोर्सेज याद होना चाहिए, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है ये याद होना चाहिए। तो फाइनली हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। समझ आ रही है ना बात, हम आपको क्या समझा रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें अगर साइंस पूछा जाता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 110% आता है विटामिन से, और जो हमने बताएं वही क्वेश्चंस एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप इन लेक्चर्स को प्रॉपर वॉच ज़रूर कीजिए और अपने नोट्स को मेंटेन ज़रूर कीजिएगा। ओके, समझ आ रही है हमारी बात। तो देखिएगा, हम फाइनल कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमने देखा विटामिन ए, रेटिनॉल। अब हम थोड़ा सा फास्टली रिकॉल करते हैं। देखिए, विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी, ठीक है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, हम अभी आपको क्या बता रहे हैं, ओनली रासायनिक नेम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखिए, सबसे पहले हमने आपको विटामिन बताए। विटामिन में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है उनका केमिकल नेम, मतलब रासायनिक नेम। दूसरा आपको याद रखना है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और तीसरा आपको उसके सोर्सेज याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी हम फास्ट रिकॉल करते हैं और आपको रासायनिक, आपको जो केमिकल नेम है विटामिन के वो बता देते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब ये सोर्सेस आप पढ़ लीजिएगा। विटामिन B1 थायमिन और B1 की कमी से बेरी होता है। सोर्सेस आप पढ़ लीजिएगा, चूंकि हम एक बार पढ़ा चुके हैं, अभी फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं लेक्चर। B2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन, और त्वचा फटना और आंखों का रोग B2 के कारण होता है। B3 पेंटाथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद हो जाते हैं B3 से। फिर B5 नियोसिन या निकोटिनेमाइड, ठीक है, पेलाग्रा B5 की कमी से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, B5। फिर B6 देखिए, B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन। B6 की कमी से एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विटामिन H को हम B7 भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, और बालों का गिरना और चर्म रोग होना विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन ये इसका रासायनिक नाम है, और एनीमिया और पांडु रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन सी, स्कर्बिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप बोलेंगे विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई देखिएगा, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी के कारण होता है। उसके बाद विटामिन के देखिए, फिलोक्विनोन या रक्त का थक्का नहीं बनता है, किसके कारण, विटामिन के कारण, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस एग्जामिनर या तो उसके रासायनिक नाम से पूछेंगे, या फिर किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है ये पूछेंगे, ठीक है, या फिर आपसे इसका सोर्सेस पूछ लेंगे। बेसिकली विटामिन टॉपिक से 3 ही क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लेंगे स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, या फिर रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है, या फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए। तो ये जो चीज़ें ये बेसिकली इस टॉपिक से पूछी जाती है, और ये जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप
टारगेट कर रहे हैं, लाइक हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप किसी भी एमपी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई या फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड्स के द्वारा लिए जाने वाली सारी एग्ज़ाम्स, या फिर आप किसी टेक्निकल एग्ज़ाम्स को लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, या फिर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की वनडे एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो साइंस में ये विटामिन टॉपिक्स हर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप इस सेशन को ज़रूर वॉच कीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करिए, ठीक है? समझ आ रही है? तो आज का हमारा जो बेसिकली विटामिन टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आपको विटामिन्स के नाम बताए, उनके रासायनिक नाम बताए, उनकी मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उनके सोर्सेज बताएं, ठीक है? तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इनकेस फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आप और क्या चेंजेस वीडियोस में चाहते हैं, ठीक है? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।